हेलो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं रामू और श्यामू की इन्वेस्टिंग के बारे में कि देखते हैं आज क्या ये जीतता है क्या ये जीतता है। दोनों ही अपने लाइफ में दोनों ही सेटल हो जाते हैं। दोनों की उम्र आप मानिए 20 से 23 साल के बीच में, दोनों ही बराबर सी उम्र के हैं और दोनों ही अपनी नौकरी 20,000 रुपये से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन चलता है सही तरीके से और कौन चलता है गलत। अब क्या होता है, 20,000 से इसने चालू करा। इसने सोचा कि यार क्या किया जाए, तो सबसे पहले कोई फ़ोन ले आता है। फ़ोन ये भी ले आता है और फ़ोन ये भी ले आता है। भाई नई नई उम्र है, नई नई उम्र में इतना पैसा मिल जाए तो फ़ोन तो फिर लाना लाजमी बनता है। ठीक है, फिर इन्होंने सोचा बाइक ले आते हैं, तो बाइक किस्तों में ये भी ले आता है, बाइक किस्तों में ये भी ले आता है। दोनों बराबर से ही चलते हैं। और कई बार ये भी देखा गया है कि जो फ़ोन लाएंगे वो बराबर लाएंगे, बाइक लाएंगे जो बराबर लाएंगे, मतलब एक ही तरह की, एक ही कलर की, लगे कि हाँ यार एक ही कंपनी में जा रहे हैं और ऐसा कुछ। ठीक है, बट आगे क्या होता है, आगे मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ कि आगे क्या होता है। इधर रामू चल रहा था, ठीक, और इधर एक तरफ चल रहा था श्यामू। ठीक है, दोनों 20,000 रुपये कमा रहे हैं। ठीक है, एक फ़ोन लिया था दोनों ही, और दोनों ही एक बाइक जना बाइक लिया था, दोनों ही बाइक लिया था। ठीक है, अब आगे क्या होता है। अब रामू ने सोचा कि यार ऐसे तो अब EMI चालू हो गई है बाइक की भी, कुछ 4-1 हज़ार की। ठीक है, इसकी भी EMI चल रही है कुछ 4,000 की। अब इसने सोचा कि यार अब ऐसे तो खर्चे तो बहुत होते जाएंगे, तो इसने क्या करा, SIP चालू कर दिया। ठीक है, इसने 20 से 23 साल की उम्र में SIP चालू कर दी 2,000 की। बोले यार ये तो चलता रहेगा, 2,000 की उसने SIP चालू कर दी। वहीं इसके केस में इसने EMI 4,000 की जा रही है, 16,000 बच रहे हैं, खर्चा पानी घर वालों से थोड़ा बहुत चल ही रहा है। तो इसने क्या करा, अब सोचा कि यार 4 व्हीलर लेके आए। ठीक है, तो ये 4 व्हीलर लेके आने की सोच रहा था। तो ये इसने क्या करा, 6 मंथ तक वेट किया, थोड़ा सा डाउन पेमेंट इकट्ठा किया और एक 5 लाख तक की कार लेके आ गया। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये अभी भी SIP 2,000 की कर रहा है। फिर इसने हर महीने SIP बढ़ाता गया, तो ये SIP इसने पहुंचा दी 4-1 हज़ार तक। ठीक है, इसने SIP 4,000 तक पहुंचा दी। ठीक है, बाकी खर्चा इसका चला जाता है पेट्रोल में, खाने पीने में। ठीक है, नई नई उम्र है तो भाई थोड़ा बहुत खर्चा तो एक्स्ट्रा रहता ही है। ठीक है, अब दोनों का सैलरी इंक्रीमेंट भी होता है। ठीक है, दोनों का सैलरी इंक्रीमेंट भी होता है, रामू का भी श्यामू का भी। तो 20,000 से शुरुआत करके ये 5 साल में ये लोग 1 लाख पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये भी 1 लाख पे पहुंच गया था। इसके पास थोड़ी बड़ी गाड़ी होती है, अगर अपन देखते हैं तो बड़ी गाड़ी होती है, एक घर भी होता है छोटा सा, दोनों की EMI चल रही होती है अच्छी खासी। ठीक है, इसके पास केवल एक घर होता है जिसकी इसके पास EMI चल रही होती है, और किसी चीज़ की इसके पास EMI नहीं, ना गाड़ी की है ना घर, क्योंकि इसके पास गाड़ी नहीं है। इसकी जो 2,000 की SIP थी वो कन्वर्ट होकर 20,000 में हो गई। मैंने कहा था ना बीच में 4,000 की हुई, फिर धीरे धीरे बढ़ाता गया, ऐसे करके 10 कर गया, तो ऐसे उसकी SIP 20,000 की हो गई। घर की इसकी EMI जा रही है, वो जा रही है कितनी, वो जा रही है 30,000 रुपये, और बाकी का इसका खर्चा चल रहा है 50,000 से। ठीक है, घर का खर्चा वगैरह। इसकी सभी चीज़ में EMI जा रही है, इसकी घर में भी EMI जा रही है। घर भी इसने लग्जरी लिया है तो 30 तो नहीं, इसकी कम से कम 40,000 जा रही है, तो 30 + 10 40,000 तो घर की EMI जा रही है। 20,000 रुपये तो गाड़ी की EMI जा रही है, क्योंकि 15 लाख की गाड़ी है, 15-20 लाख की गाड़ी, तो 60,000 इसकी EMI जा रही है। इसके 20,000 SIP में जा रहे थे और इसके इसमें जा रहे थे। अब क्या हुआ, 20 साल बाद पिक्चर चेंज हो गई। रामू और श्यामू इंसान वही है। ठीक है, 20 साल बाद क्या हुआ कि इसके पास घर है बड़ा वाला वही, और इसके पास एक दूसरी गाड़ी है जो उसके ऊपर है, वो भी 20 लाख की। और अनाप शनाप इसके पास क्या चल रही है, EMI चल रही है। बट इसके पास क्या है, रामू के पास है
करोड़ों रुपए, यानी कि 2 से 3 करोड़ रुपए तो इसके पास हैं। इसके पास घर है जिसकी कोई ईएमआई नहीं है, ईएमआई बंद हो चुकी है उसकी घर की। इसकी सैलरी हो चुकी है 3 लाख रुपए महीना, ठीक है ना। अब ये पूरा पैसा केवल अपने एंजॉय में खर्च करता है, अपने लोगों के लिए खर्च करता है, मतलब अपने परिवार के लिए। और साथ में क्या फ़ायदा है, इसने एसआईपी का अमाउंट इसका 50,000 हो चुका है, ठीक है। भविष्य में बच्चे वगैरह लिए, ठीक है। ये इंसान, इसके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, घर है, गाड़ी है, पर इन्वेस्टमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं, ठीक है। वो घर वैसा का वैसे ही है, ठीक है। इसके भी घर की किस्त खत्म हो चुकी है, इसकी भी खत्म हो चुकी है, बस इसके क्या चल रही है, गाड़ियों की चलती जा रही है। और इसने कुछ लग्जरी खर्चे पाल लिए हैं, ठीक है ना, उसकी किस्तें चल रही हैं, ठीक है ना। तो इन सबकी किस्तें चल रही है, किस्तों में गिरा हुआ इंसान है। इसकी जो 3 लाख है ना, इसमें से इसने 2 लाख तो किस्तों में चला रखा है, बाकी 1 लाख से घर का खर्चा चल रहा है। पर मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मानता हूँ कि रियलिस्टिक एग्जाम्पल नहीं होगा, बट आप अपने आप हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। अब आगे क्या, वही रामू था और वही शामू था। शामू कहता है रामू से, भाई तूने भी घर खरीदा, मैंने भी घर खरीदा, तूने भी गाड़ी खरीदी, मैंने भी गाड़ी खरीदी, तूने भी फ़ोन खरीदा, मैंने भी फ़ोन खरीदा, दोनों एक ही पोजीशन पे हैं, दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, फिर तेरे पास ये 5 करोड़ रुपए कहाँ से आया 25 साल के, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है इस घर के अलावा जो तेरे पास ऑलरेडी। रामू ने बोला, सुन मेरी बात, मैंने तेरे को समझाया था, तूने अपने खर्चे जवानी से ही पाल लिए थे, ठीक है ना। अब क्या होता है ना कि कई लोग कहेंगे मुझसे कि यार जो टाइम जिस समय करना होता है वो समय सही रहता है, बट मुझे एक बात बताओ, आपकी जेब में आज पैसा नहीं है, ठीक है, अपनी फैमिलीज़ के लिए कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो कौन संभालेगा, मुझे एक चीज़ बताओ। या फिर अब आपको क्या पूरी ज़िंदगी काम करना है। अब देखो रामू के पास क्या ऑप्शन है, रामू की लाइफ बढ़ गई 10 साल यहाँ से, कैसे मैं वो दिखाता हूँ ये जीवन की। क्यों? क्योंकि रामू अब जॉब छोड़ सकता है, उसके पास बच्चों को देने के लिए, उसके पास खुद मरने तक काफ़ी अच्छा खासा फंड हो गया, आराम से जॉब छोड़ सकता है, ठीक है। शाम को जॉब ज़बरदस्ती करनी ही पड़ेगी, अगर वो प्राइवेट में है तो इनफैक्ट 60 साल की उम्र के बाद भी उसे कुछ ना कुछ ढूंढना ही पड़ेगा, ठीक है ना। 60 साल की एज हो जाएगी ना, जब भी उसको कुछ ना कुछ ढूंढना ही पड़ेगा कि यार अब खर्चा कहाँ से लाऊं। भले से चलो बच्चे अगर सब निकल जाएं तो अलग बात है, बाकी इसको कुछ ना कुछ तलाशने करने, क्योंकि प्राइवेट में पेंशन्स नहीं मिलती हैं, गवर्नमेंट में होगा तब भी उसका खर्चा ही चल पाएगा, वो लाइफ को नहीं जी पाएगा। अब ये इंसान आराम से 45 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेता है। मैं आपको रियल एग्जाम्पल दिखाता हूँ। 45 की उम्र में रिटायरमेंट लेके अच्छी सी गाड़ी खरीद के और पूरी फैमिली के साथ, ठीक है। बच्चे अभी 20-20 साल के हैं तो काफ़ी बच्चों की एज भी सही है, ठीक है। दो बच्चे हैं 20-20 साल के, ठीक है। 20, एक 19-20 मान लो, 21-20, 1-2 साल का डिफरेंस है, ठीक है। तो अब वो फैमिली के साथ घूमने जाता है, रोड ट्रिप्स पे जाता है, 4 धाम यात्रा भी करके आता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें लाइफ में एंजॉय करने की अब वो करता है ये सब चीज़ें, ठीक है ना। ये चीज़ें, दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं और दोनों बच्चे सभ्य क्यों, और इनके दोनों बच्चे सभ्य मिलेंगे, इनके दोनों बच्चे सभ्य नहीं मिलेंगे, इनके भी दोनों बच्चे 20 और 19 साल के, पर ये दोनों बच्चे सभ्य नहीं है। मैं आज ही बात करता हूँ तो ये मतलब नमस्ते तक नहीं करते ये सामने वाले को, पर इन दोनों के बच्चे सभ्य हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कम में जीना सीखा, इन्होंने सीखा है कि कैसे कम में जिया जा सकता है, कैसे कम में रहा जा सकता है। और आज जब पैसा है ना, आज इनके पिताजी, मैं आपको रियल एग्जांपल बताऊँ, आज इनके पिताजी इनको 1 लाख रुपए देते हैं ना, 1 लाख रुपये, तो सबसे पहले ये सोचते हैं यार इससे बिजनेस कैसे बनाया जाए। देखो फर्स्ट थॉट देखो इनका, इस द फर्स्ट थॉट है इन बच्चों का, यार इस 1 लाख को 10 लाख कैसे बनाया जाए, 2 लाख कैसे बनाया जाए। वहीं अगर इनके पिताजी इनको 1 लाख रुपए देते हैं तो इससे ये सोचते हैं कि फ़ोन खरीद लूँ, आईफोन ले लूँ, कार ले आऊँ, बाइक ले आऊँ, पार्टी कर लूँ। ये फ़र्क है।
ना तो वो पैसे से अमीर हो पाया ना अपने संस्कार से, पर ये ना पैसे से भी अमीर हो गया और संस्कार से भी अमीर हो गया। मेरा इस मोरल ऑफ द स्टोरी क्या था, मेरा क्या समझाने का था रामू और शामू से कि आपको क्या बनना है, आपको ये रामू बनना है कि शामू बनना है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इन्फ्लेशन है ना, गवर्नमेंट दिखाती है 6-7%, ठीक है, इन्फ्लेशन 10% है। ये केवल मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि 6-7% तो तब है जब आप अपनी लाइफ को दाल पहले खा रहे थे, आज भी दाल ही खा रहे हो, ठीक है ना, समझो। मैं 10% क्यों कह रहा हूँ, कंट्रोवर्सी हो जाएगी भैया, मैं आपको ये समझा ही देता हूँ कि 10% मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट 6-7% कहती है। देखो रामू और शामू, ठीक है, देखो 6-7% का मतलब हो गया कि आपकी जो आज की लाइफ स्टाइल है, आज मान लो आप बजाज चेतक पे चलते हो, स्कूटर सपोज कर, आज आप स्कूटर पे चल रहे हो, तो 10 साल बाद इन्फ्लेशन होके वो स्कूटर पे चलना है, उसे कहते हैं 6-7%। पर 10 साल बाद आपको अगर कार में चलना है तो उसे कहते हैं 10%। क्योंकि इंसान समय के साथ अपने स्टैंडर्ड को भी बढ़ाता है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ इन्फ्लेशन 6-7% का नहीं, 10% का, ठीक है ना। पहले आप साइकिल पे चलते थे, क्या आज भी साइकिल पे चलते हो? नहीं। पहले आप मोटरसाइकिल चलते थे, आज भी मोटरसाइकिल चलते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि आप चलते हो, या तो मोटरसाइकिल होगी थोड़ी महंगी वाली, या फिर आप सीधे कार पे आते हो, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड भी बढ़ता है साथ में, तो स्टैंडर्ड बढ़ता है तो इन्फ्लेशन हो गया ना 10% का। तो इसलिए सबको ज़रूरत है कि इन्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं उन लोगों पे, रामू शामू, अब मैं उन लोगों की भी बात करता हूँ जो ये कहते हैं कि जो भी होगा देखा जाएगा, आज में तो जिए, जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है ना। शामू इसी भरोसे के साथ जी रहा था, उसके साथ क्या हुआ आप लोग सब लोग को मैंने बता दिया है, ठीक है। तो आप समझिए इस चीज़ को, ठीक है। अच्छी बात है अगर इसके साथ लाइफ में कोई अच्छे इवेंट्स हो जाते हैं या इसके परिवार के पास प्रॉपर्टी है। देखो क्या होता है ना, मैं एक चीज़ समझाता हूँ कि अगर आप अपने परिवार के अकेले बच्चे हो या अपने माँ बाप के अकेले बच्चे हो और आपके माँ बाप के पास इतनी संपत्ति है, मतलब जो मैं बता दूँ बेसिक चीज़ें क्या हैं कि एक तो घर है, बस मेन बेसिक चीज़ होनी चाहिए। घर है तो आप अपनी सैलरी से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना, कुछ भी कर सकते हो। बिजनेस खोलना है, मौज करनी है, घूमने जाना है, कुछ भी कर सकते हो अगर अपनी सैलरी से, अगर ये चीज़ है, ठीक है ना। एक स्टैंडर्ड घर है, आप कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर आप अकेले बच्चे नहीं, 2 बच्चे हो तो फिर आपको 2 घर चाहिए, मतलब कुल मिला के जितने बेटे उतने घर, ठीक है ना। सीधा सिंपल कॉन्सेप्ट है, जितने बच्चे या कहूँ बेटे इन द सेंस, ठीक है, तो उतने घर होने चाहिए, ठीक है, बस सीधा सा कॉन्सेप्ट है। घर भले से अगल बगल में हो, अगर किसी का 500 गज का प्लॉट है तो 2 घर बना लो भले से, पर अलग अलग ही होने चाहिए, चाहे 200 गज का हो, 250-300 गज का हो, या 250-250 गज के 2 हों, मतलब कुछ कह लेंगे, मतलब ये उसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। इससे क्या प्यार बना रहता है आपस में। तो कितने ही भाई होंगे ना, चाहे किसी के 3, 4, 5 भाई हैं, सबके घर एक लाइन में, भाई सब प्यार बना रहेगा ज़िंदगी भर, कोई किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा, सब अपना खर्चा अपने आप चलाएंगे। कोई गाड़ी से जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, कोई किसी भी जा रहा है, सबके पास इक्वल प्रॉपर्टी है, उनको डिसाइड करने दो कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्यार बना रहता है ऐसा, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह पाता हूँ क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, ठीक है ना। मैं आपको ऐसे भी एग्जांपल दे सकता हूँ कि घर में 4 भाई होते हुए भी उनमें इतना भयंकर प्यार है जिसकी हद नहीं, ठीक है ना। चारों भाइयों की लाइन से मकान है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक साथ रह लेते हैं वो लोग चारों, मतलब चारों की लाइन से मकान है। कभी जैसे एक भाई है जिसकी जैसे मान लो शादी नहीं है, तो उसको लगता है कि घर में सब्जी अच्छी नहीं बनी तो दूसरे घर में चला जाता है, दूसरे में लगता है अच्छी नहीं बनी, तीसरे में चला जाता है, मतलब प्यार बना रहता है, सबसे बड़ी बात। वहीं अगर ये चारों भाई एक ही घर में होते ना तो 100% है कि बहुत सारी लड़ाइयाँ हो जाती, तो वो चीज़ है, समझनी चाहिए। चलो इस वीडियो का मोटिव तो ये था कि रामू शामू की कहानी आपको समझ में आए, बाकी और कोई मोटिव नहीं था, ठीक है। कि आपको ये समझ में आ जाए कि रामू क्या कर रहा था और शामू क्या कर रहा था। अब आपको क्या बनना है, रामू बनना है कि शामू बनना है, ये आपको डिसाइड करना है। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताओ
कि ये स्टोरी आपको कैसे लगी और आपने इससे क्या सीखा। एक चीज़ तो ये बताओ, दूसरी चीज़ ये करो कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर कुछ रिलेवेंट लग रहा हो तो। थैंक यू वेरी मच, बाय।